छुट्टियां शुरू हो गई हैं और आपने भी प्लान कर लिया है कहीं ना कहीं घूमने जाने का और आप वहां पहुंच भी गए। पर अब होटल में चेक इन कैसे करें, वहां के स्टाफ से इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करें, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी हैं तो ये वीडियो भी सिर्फ आप ही के लिए है। तो आज हम कुछ ऐसे सिनेरियोज के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आपको होटल्स में देखने को मिलती हैं और उन सारी सिचुएशंस में इंग्लिश में आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं वहाँ के स्टाफ से या और भी किसी दूसरे व्यक्ति से, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। अब आप पूछेंगे कि इंग्लिश में ही कम्युनिकेट क्यों करें, तो उसका रीजन ये है कि इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। अपनी कंट्री में ही आप देख लीजिए बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, बट एक कॉमन लैंग्वेज जो ज्यादातर लोगों को समझ में आती है वो है इंग्लिश। तो होटल्स में अगर आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको कोई कंप्लेंट करनी है, कोई भी सिचुएशन है, उसमें आप किस तरह से इंग्लिश में अपनी बात कह सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला सिनेरियो कि जब भी आप होटल में एंटर करते हैं, आपको सबसे पहले चेक इन करना होता है, रिसेप्शनिस्ट से बात करनी होती है। तो कैसे आप कुछ सेंटेंसेस को बोल करके रिसेप्शनिस्ट से आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली टिप, उन्हें ग्रीट करिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। उसके लिए आप कह सकते हैं, हेलो, आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम, यानी कि मेरा रिजर्वेशन यानी कि मेरी यहाँ पे बुकिंग है। अंडर द नेम का मतलब होता है किस नाम से बुकिंग है। तो अंडर द नेम कहने के बाद आप अपना नाम लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बुकिंग्स है होटल में तो मैं वहाँ जाकर के बोलूंगी, हेलो, आई हैव अ रिजर्वेशन अंडर द नेम ऑफ सौम्या। टिप नंबर 2 इज अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। उसके लिए आप कह सकते हैं, आई बुक्ड अ रूम फॉर 2 नाइट्स, या जितने भी दिन के लिए आपने रूम बुक किया है उतना नंबर आप कह दीजिए कि 2 नाइट्स या 3 नाइट्स। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को बोल सकते हैं। टिप नंबर 3, आप डिटेल्स पूछ सकते हैं रिसेप्शनिस्ट से। फॉर एग्जाम्पल, आप कह सकते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी द ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स एंड द वाईफाई पासवर्ड। इस तरह के सेंटेंसेस बोल करके आप उनसे डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स की और वाईफाई के पासवर्ड की, या कुछ और भी अगर आपको पूछना है तो वो भी आप इसी तरह से पूछ सकते हैं। तो ये एक सिनेरियो था कि जब आप चेक इन करेंगे होटल में और रिसेप्शनिस्ट से आपको बात करनी होगी तो आप क्या क्या पूछेंगे। आप उन्हें ग्रीट करेंगे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे, कितने दिन की बुकिंग है ये बताएंगे और उनसे थोड़ी बहुत डिटेल्स हासिल करेंगे, जैसे कि ब्रेकफास्ट टाइमिंग्स या वाईफाई पासवर्ड की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सिचुएशन या दूसरे सिनेरियो की तरफ। सो द सेकंड सिनेरियो इज आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन और सर्विसेज। अब आपने होटल में चेक इन कर लिया, उसके बाद आपको एक रूम भी मिल गया। जब आपने रूम में एंटर किया, अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या रूम सर्विस चाहिए, उसके लिए आप कैसे बात करेंगे, चलिए वो देखते हैं। Now the first step is asking for room services. अगर आपको रूम सर्विसेज कुछ चाहिए, जैसे कि आपको मान लीजिए टावल चाहिए, आपको एक्स्ट्रा कोई तौलिया चाहिए, तो उसके लिए आप कह सकते हैं, Could you please send some extra towels to my room? तो इस तरह से आप टावल्स या और भी कोई सामान आपको अगर मंगवाना है रूम सर्विस से, तो इस तरह का सेंटेंस बोल के आप मंगवा सकते हैं। टिप नंबर 2 इज इंक्वायरिंग अबाउट द फैसिलिटीज। अगर आपको ये जानना है कि उस होटल में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आपको अवेलेबल हैं, उसके लिए आप कैसे पूछेंगे। तो उसके लिए आप कह सकते हैं, कैन यू टेल मी वेयर द जिम इज लोकेटेड, या कुछ और भी जो आपको जानना हो। मैंने यहाँ पे जिम का एग्जाम्पल लिया है कि अगर आपको जिम की फैसिलिटी के बारे में पूछना है तो आप इस तरह से पूछ सकते हैं। किसी और फैसिलिटी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह से पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी वेयर द स्विमिंग पूल इज, या कोई भी और चीज जो आपको लगती है कि पूछनी चाहिए। थर्ड टिप है रिक्वेस्टिंग अ वेकअप कॉल। मान लीजिए कि आपको सुबह जल्दी उठना है और उसके लिए आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आपको वो सुबह जल्दी उठा दें, तो आप कैसे उनसे बोलेंगे। आप उनसे कह सकते हैं, Could you please arrange a wake-up call for 7 AM और 6 AM, जितने भी बजे आपको सुबह उठना है, तो आप इस तरह का सेंटेंस बोल सकते हैं कि Could you please arrange a wake-up call, कि एक वेकअप कॉल क्या आप मुझे कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं क्या मेरे लिए, कि सुबह 7 बजे मुझे उठा दीजिएगा या 6 बजे एक वेकअप कॉल मुझे कर दीजिएगा। इस तरह से आप वेकअप कॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड सिनेरियो था कि चेक इन करने के बाद जब आप होटल के रूम में पहुंच गए हैं तो आप किस तरह से रूम सर्विसेज के लिए पूछ सकते हैं, वहाँ पे कोई फैसिलिटी है या नहीं वो जान सकते हैं, और एक वेकअप कॉल के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 3 मेन टिप्स थी जो ज्यादातर आपको काम आएंगी जब भी आप होटल के रूम में स्टे कर रहे होंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड सिनेरियो की तरफ, एंड दैट इज हाउ विल यू मेक अ कंप्लेंट और रिक्वेस्ट।
अब होटल में स्टे करने के दौरान हो सकता है कि आपको किसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़े, एसी नहीं चल रहा है या गीजर काम नहीं कर रहा है, इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब उसके लिए कंप्लेंट करना जरूरी है, बट पोलाइटली अपनी बात आप इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट करेंगे उसके लिए कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करिए और ये काम भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहली टिप है रिपोर्टिंग अ प्रॉब्लम को रिपोर्ट करना, उसके बारे में जो वहाँ का स्टाफ है उन्हें बताना। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि एक्सक्यूज मी, द एयर कंडीशनर इन माई रूम इजंट वर्किंग। इसका मतलब है कि आपके रूम का एयर कंडीशनर या एसी खराब हो गया और आप उसकी कंप्लेंट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एसी का एग्जांपल दिया, अगर कोई और अप्लायंस काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए भी आप इसी तरह से बात करेंगे। टिप नंबर 2 इज रिक्वेस्टिंग अ रूम चेंज। मान लीजिए आपकी रूम में कोई परेशानी है, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा शोर आ रहा है या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप रूम चेंज करने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप कह सकते हैं कुड आई प्लीज चेंज माई रूम, द करंट वन इज टू नॉइजी। यानी कि क्या मैं अपना रूम चेंज कर सकता हूँ, ये वाले रूम में बहुत आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा नॉइज है। तो इस तरह का सेंटेंस बोल करके आप अपने रूम चेंज की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए शोर नहीं आ रहा है या कोई और रीजन है तो उसे भी आप इसी तरह से कहेंगे। Now, tip number 3 is asking for assistance or help। यानी कि अगर आपको किसी चीज में कोई हेल्प चाहिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे या वहाँ के स्टाफ से आप कैसे पूछेंगे। मान लीजिए कि आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई एम हैविंग ट्रबल विद द वाईफाई, कैन समवन असिस्ट मी। यानी क्या मेरी कोई मदद कर सकता है, या कोई और प्रॉब्लम है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए भी आप इसी तरह से कह सकते हैं कि कैन समवन असिस्ट मी। असिस्टेंस का मतलब होता है हेल्प करना। तो इस तरह से आप वहाँ के जो होटल का स्टाफ है उनसे हेल्प ले सकते हैं। Let's move forward to our fourth scenario and that is the checkout process। कि जब आप चेकआउट कर रहे हैं होटल से, तो वहाँ पे अब आप इंग्लिश में कैसे कॉन्वर्सेशन करेंगे। So tip number 1 is informing about checkout। आप अपने चेकआउट के बारे में इन्फॉर्म करिए कि अब आप वहाँ से बाहर जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं। उसके लिए आप बोल सकते हैं हेलो आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम रूम, उसके बाद अपना रूम नंबर बोलिए। फॉर एग्जाम्पल हेलो आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम रूम 206 या 105, जो भी आपका रूम नंबर है उसे आप बोलिए। टिप नंबर 2 सेटलिंग द बिल। अब चेकआउट करते समय जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बिल्स को सेटल करना, जो भी बिल्स आपके हैं उन्हें पे करना। उसकी रिक्वेस्ट आप कैसे करेंगे, उसके लिए आप कह सकते हैं कुड यू प्लीज प्रिपेयर द बिल फॉर माई स्टे। यानी कि जो मैंने यहाँ पे स्टे किया है, क्या आप उसका बिल मेरे लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस बोल करके आप बहुत ही पोलाइटली इंग्लिश में उनसे बिल की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। Now the third and the last step is giving feedback। फीडबैक जरूर दीजिए होटल को, जो भी आपका वहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में उन्हें जरूर बताइए। फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है उस होटल में स्टे करने का, तो उसके लिए आप कह सकते हैं आई हैड अ प्लेजेंट स्टे, थैंक यू सो मच। इस तरह से आपने अपना फीडबैक दिया कि आपको उनके होटल में रह करके अच्छा लगा। तो ये कुछ ऐसे कॉमन फ्रेजेस और टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप कहीं भी होटल में स्टे करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप बहुत ही कॉन्फिडेंसली और पोलाइटली इंग्लिश में बात कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को भूलिएगा नहीं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।